चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और 16 नवंबर का दिन हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ तो चलता ही है और हम लोग आपसे बातचीत भी करते हैं और कुछ आपके सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। साथियों, आज इतवार का दिन और 16 नवंबर के दिन दोस्तों हमने आज हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी जुड़ चुके हैं। भंडारी जी लेक्चरर हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में। हमारे मित्र हैं, शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं। नंदलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है और दोनों बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए, हमारा एक कार्यक्रम है, इस बहाने कम से कम मुलाकात हो जाती है, बात भी हो जाती है और दर्शन भी हो जाते हैं। और गोविंद शांडे जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। गोविंद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या क्या हो रहा है आजकल और क्या क्या आप कर रहे हैं? पुष्पा शर्मा जी मझूर से जुड़ी हैं बहुत दिनों के बाद। खड़कू गांव पुष्पा जी अदरक का उत्पादन करती हैं, खीरे लगाती हैं और बीन्स लगाती हैं, लहसुन लगाती हैं। जबरदस्त। पुष्पा जी, आपको हमारा नमस्कार बहुत बहुत। और दिनेश सुमन जी हमारे मित्र हैं ठियोग से। जय हिंद। कैसे हैं दिनेश जी? क्या क्या हो रहा है आजकल? और संजय कुमार जी हमारे मित्र रामपुर से, ग्रेट, थैंक यू सो मच। संजय जी कैसे हैं आप? बहुत एक्टिव रहते हैं संजय जी, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। दैट्स वेरी गुड। पवन बाली जी, जय श्री राम, नमस्कार। राम जी करेंगे सबका काम तमाम। और जब राम जी का नाम आता है तो मुझे एक कपलेट याद आती है कि ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो जय बजरंग बली जी। और भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे मित्र थानेदार से जुड़ चुके हैं। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। भूपेंद्र जी, आपको हमारा नमस्कार। और प्रमोद कुमार जी, हमारा नाम और इनका नाम एक जैसा, नमस्कार आपको और स्वागत भी आपको। काकू राष्ट्रा जी हमारे मित्र जुड़े हैं, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में। और योगराज शर्मा जी को जय श्री राम। योगराज जी जय श्री राम। और नंदलाल भंडारी जी लिखते हैं धरोगड़ा से, हम सब ठीक हैं, वंडरफुल, आपके कुशल क्षेम की कामना करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। हम भी ठीक, आप भी ठीक। ललित करसोग के सुंदरवादियों से, बहुत दिनों के बाद माय डियर, कहाँ गुम हो गए थे, कभी दिखते नहीं है। प्रणाम भैया, बिल्कुल, जय श्री राम। वॉइस ऑफ शिमला ग्रामीण, थैंक यू, गुड। और सुनाइए, करसोग में क्या क्या हो रहा है? करसोग में बड़ा कुछ ना कुछ होता ही रहता है करसोग की सुंदर वादियों में। और हमारे मित्र, परम प्रिय मित्र प्रवीण कंवर जी शिमला ग्रामीण से बहुत व्यस्त रहते हैं और बहुत कार्य करते रहते हैं। जय श्री राम प्रवीण जी। और इसी बीच हमारे मित्र नरेश शर्मा जी, हेलो, हाउ आर यू नरेश जी? गुड टू सी यू। मनोज जी को जय श्री राम। मनोज जी टीचर हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सुधारक हैं, खुद भी एक जागरूक व्यक्तित्व के स्वामी हैं और मंडी में सरका घाट के संधोल से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे सहपाठी भी रहे हैं, बचपन के मित्र भी, और आज तक ये याराना चलता चला जा रहा है। मैं समझता हूं ही इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, जो जिनके साथ तारतम्य या संपर्क
अभी तक बरकरार है। और आज तो 2025 है। मनोज जी के साथ मेरा ख्याल हम 1975, 76, 77 के दौर में मुलाकात हुई थी मनोज जी, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं। और तब से लेकर आज तक ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश शर्मा जी को राम राम। दीवान जी भाई, बहुत दिनों से दीवान जी बात नहीं हुई, कल हम बात करेंगे। एंड आई विल कॉल यू, आपको फोन करूंगा और बात करेंगे। और दीवान जी बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है दीवान जी की, नमस्कार। और सत्यपाल साहब जुड़े हैं हमारे सौली में, प्रेटन में मैनेजर हैं, गुड इवनिंग। और शिमला ग्रामीण से ताल्लुक रखते हैं और हमारे मित्र भी हैं। सत्यपाल जी नमस्कार। आजकल क्या क्या हो रहा है? कुछ नया, कुछ नवीन, चमत्कारिक देश दुनिया में? अन्यथा एक समाचार तो पक्का रहता है, भारत पाकिस्तान के संबंध, गोला बारूद, मरना मारना, हिंदू मुस्लिम, ये टॉपिक तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में हर बार हर वक्त जिंदा रहता है। और विनोद शर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार। ममता रिंकू शांडिल जी हेलो, नमस्कार आपको भी। और गुड इवनिंग डियर रोशन जी, नमस्कार आपको बहुत बहुत। आत्माराम मेहता जी लिखते हैं कलयुग का सच्चा साथी। भैया क्या लिखा है आपने, ये मुझे समझ नहीं आया। राघव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल महोदया योगेश्वरी जी भी जुड़ी हैं। गुड इवनिंग योगेश्वरी जी, कैसी हैं आप और आपका स्कूल कैसा है? फंक्शन आपकी बहुत बढ़िया। निशा जी, रूपा जी, आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से नमस्कार। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू अनीता जी। दिव्या शर्मा जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। और बी आर चौहान जी हमारे मित्र, जय श्री राम। डॉक्टर साहब कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, थैंक्स सो मच। दिव्या जी बिल्कुल ठीक है हम। और आपकी माता श्री कैसी है, हमें ये बताइएगा, इज शी फाइन? और अश्विनी मेहता जी हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं, गुड इवनिंग। जोगेंद्र ठाकुर जी को जय श्री राम। ललित जी, भाई जी पंचायती राज के चुनाव में व्यस्त हूं आजकल। गुड, ऑल द बेस्ट। घर घर जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, और फिर कमांड तो जनता के हाथ में ही होती है। दिव्या शर्मा जी बोलती हैं कि सर अब पंडित की इज्जत नहीं रही। बिल्कुल, कुछ प्रकरण सोशल मीडिया में दिव्या जी मैंने भी देखे, और इस किस्म की सोच मन मस्तिष्क में नहीं रहनी चाहिए। और मैं ठीक हूं दिव्या जी, थैंक्स सो मच। और बलदेव शर्मा जी गुड टू सी यू। बिल्कुल, इज्जत दिव्या जी सबकी होनी चाहिए, और किसी के प्रति भी कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपना विशेष क्षेत्र है, और उस क्षेत्र विशेष की हमको मान, सम्मान और मर्यादा तीनों चीजें रखनी चाहिए। और पब्लिक में तो इस किस्म की बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमें खुद भी दुख है इस बात के ऊपर, और आपकी भावनाओं से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। बलदेव जी और विकी हेमराल जी हेलो डियर विकी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ललित शर्मा जी गुड इवनिंग। छायल सिंह चौहान साहब जुड़े हैं, प्रणाम। छायल जी कैसे हैं आप? थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। और ये कार्यक्रम दोस्तों, ये आपका अपना कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में आप समय निकाल के मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं। और इसी बीच हमारे मित्र दिवाकर शर्मा जी गुड इवनिंग। कमलराज जी, सुनील कपूर साहब कुल्लू मनाली की सुंदर वादियों से, लड़ाकेलों से जुड़े हमारे साथ। सुनील कपूर जी बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, और हिमाचल
HRTC में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, और हमारे अभिन्न मित्र हैं। सुनील जी, आपके और आपके परिवार दोनों को हमारा प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। पिंकू शर्मा जी, नरेंद्र जी ग्रेट, कैसे हैं पिंकू जी? आप हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, और इनकी जो सर्वांगिनी है, हम अर्धांगिनी नहीं कहेंगे, वो BDC मेंबर भी हैं, और जबरदस्त व्यक्तित्व है इनका। और संजीव जी, जय हो विजय हो, रामपुर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक कुशल संगठन करता है और अ ग्रेट मोटिवेटर, और हमारे मित्र। जय हो विजय हो संजीव जी, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग इन अ प्रोग्राम। दिस इज आज की बात आपके साथ। और जब हम ये बात करते हैं आपके साथ दोस्तों, यकीन मानिएगा हमको बहुत आनंद आता है। मुझे नहीं मालूम आप लोग कितना इसको एंजॉय कर पाते हैं, बट आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। हरीश पंडित जी, गुड इवनिंग। संजय कुमार जी को नमस्कार। और मनोज सुंटा साहब जुड़े, सुंटा जी नमस्कार। अ वेरी कैरिज्मेटिक एंड डायनेमिक पर्सनैलिटी। और सुंटा जी का के जो सुपुत्र हैं वो भी बहुत ब्रिलियंट है। और सुंटा जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। वाह, पंडित शशिपाल डोगरा जी, हमारे हिमाचल ज्ञानबान और शान कुमार सिंह की तो है ही हैं, और सबके मददगार, सबको मोटिवेट करते हैं। जय परशुराम। जब किसी को कोई काम नहीं होता तो कुछ लोग कभी ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहते हैं तो कुछ सर्टिफिकेट मांगने में लगे हैं। देखिए आदरणीय शशिपाल डोगरा जी, ब्राह्मणवाद मतलब ज्ञान का वाद। ब्राह्मण का अर्थ ही जो ज्ञान अर्जित करता है, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, और जो ज्ञान की व्याख्या करता है ताकि वो ज्ञान का प्रकाश जन जन तक, आम आदमी तक पहुंचे। क्योंकि सभी लोग ज्ञान में मसरूफ नहीं हो सकते हैं। अगर ज्ञान में सब लोग मसरूफ हो गए तो कुल्हाड़ी कौन बनाएगा, खेत कौन चलाएगा, फसलें कौन बीजेगा, मकान कौन बनाएगा, इसलिए दीवारें कौन देगा। इसलिए हमने जो ब्राह्मण का जो अर्थ है, जिसको ज्ञान हो, ब्रह्म, और जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करे, वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणवाद से तो छुटकारा कोई चाहता भी है, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ज्ञान, और ज्ञान पर ही दुनिया आधारित रहती है। और अगर कोई सर्टिफिकेट भी मांगते हैं इस बात के, तो ये कोई सुदृढ़ या विस्तृत सोच नहीं है। और मुझे अफसोस भी होता है जब हमारे समाज के अंदर इस किस्म की बातें पनपती है, और वो भी कभी कभार उन लोगों से जो कि ज्ञान की बात करते हैं, और जो स्वयं भी ये चाहते हैं कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। लेकिन ये बातें जो अभी हाल ही में हमारे संज्ञान में आई हैं, वो एक अफसोसजनक है। और कई बार दुख होता है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति या यूं कह दीजिएगा कि बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मुझे ऐसा लगता है हमारा हर व्यक्ति विशेष, हर वर्ग विशेष और के प्रति मान, सम्मान और दया का भाव होना चाहिए। ये कोई कश्मकश या आपस की लड़ाई नहीं है कि कौन बड़ा या कौन छोटा, ये बात नहीं है। जब हम इस पृथ्वी पे आ गए हैं, हम उस ब्रह्मा के अंश हैं, तो हम सब बराबर हैं। कार्य क्षेत्र अपना अपना है। कोई भाषण देने का काम करता है, कोई भाषण लिखने का काम करता है, कोई भाषण सुनने का काम करता है, और फिर कोई भाषण पर तालियां बजाने का काम करता है। लेकिन चारों के चार काम, लिखने वाले का भी, बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी, और तालियां बजाने वाले का भी, चारों के काम महत्वपूर्ण है। भाषण पे तालियां ना बजे तो भाषण किसी काम का नहीं। भाषण सुनने वाला कोई ना हो तो भाषण किसी काम का नहीं। और अगर भाषण को लिखने वाला नहीं हो तो भाषण नहीं हो पाता है। और अगर भाषण देने वाला ही ना हो तो तालियों वाला, सुनने वाला, लिखने वाला किसी काम का नहीं। इसलिए
तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। इतना जरूर है कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन अगर अंगूठा ही ना हो तो चार उंगलियां कुछ नहीं कर पाएंगी, छोटी उंगली ना हो तो आप तीन उंगलियों से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब बराबर, सबका मान सम्मान दिल से हो, मन से हो, और बाहरी मन से दिखावा करना गलत, और गलत शब्दों का इस्तेमाल, विचारों का इस्तेमाल, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आपको बहुत बहुत नमस्कार पंडित शशिपाल डोगरा जी। आगे बढ़ते हैं, और रमेश शर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार, कैसे हैं आप? राजेंद्र सिंह वर्मा जी कपूरथला से जुड़े हैं, जय श्री राम, कैसे हैं राजेंद्र जी? गुड टू सी यू। और अनुराधा शर्मा जी हमारी शिमला ग्रामीण में टूटू पीडीसी की पहली चेयरमैन बनी है, पहली महिला चेयरमैन भी और पहली चेयरमैन भी रही हैं बीडीसी की। स्वागत। और भूपराव वर्मा जी धरोगड़ा की सुंदर वादियों से, कभी धरोगड़ा, कभी शिमला, कभी कांगड़ा, कभी मंडी, कभी बिलासपुर। भाई आपको हमारा प्रणाम और साधुवाद। इतना स्टेमिना, इतना दौड़ धूप, और इतना जिरे करना, इतना विचार विमर्श, चर्चा पर्चा, और सरकार से भी मुकाबला करना, जबरदस्त। मे सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग। रमेश ठाकुर साहब जय श्री राम। बलदेव शर्मा जी, सर कब तक हम दूसरों की पलगी उठाएंगे? जी बिल्कुल, स्टॉप इट, इसको स्टॉप कीजिएगा और कोई नया करके दिखाइएगा। ये प्रश्न तो है, लेकिन प्रश्न का समाधान ढूंढना लाजमी है। महेंद्र सिंह जी हमारे दोस्त, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर, यस सर, हमारा दोस्ताना और साथ 1977, वंडरफुल, बहुत ही सुनहरा दौर। देन अगेन एट रामपुर 84-86, गॉट अपॉर्चुनिटी टू फॉलो गाइडेंस ऑफ 2 डिग्निटरीज। थैंक्स सो मच मनोज जी। विदुषा शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। हमारे जहाँ पे हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, घंडल, विदुषा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, और जबरदस्त। यशपाल ठाकुर जी सुन्नी शिकरोड़ी से, गुड इवनिंग। बलदेव शर्मा जी, आप जैसे ग्रेट लोग ग्रामीण है, तब बिल्कुल 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 हमारा साथ दीजिएगा, हमारा समर्थन कीजिएगा। चुनाव इस बार लड़ा जाएगा, हमारा साथ दें आप, और हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। चरणदास वर्मा जी राम राम, नमस्कार। हरीश चंद्र जी को गुड इवनिंग। विनोद भंडारी साहब गुड इवनिंग। और आदरणीय NS वर्मा साहब जुड़े हैं, प्रदेश हमारे लोक सेवा आयोग से रिटायर्ड हैं और अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुन्नी मंडोल घाट से ताल्लुक रखते हैं, पंचायत से। बलदेव शर्मा जी द बेस्ट, थैंक यू। सनी वर्मा द ग्रेट, जय श्री राम। उमेश ठाकुर जी को भी गुड इवनिंग। संजय शर्मा जी थे, सर एक सुलझा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात करे तो बहुत दुख होता है। संजय जी, कई बार हमको लगता है कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन सुलझा हुआ व्यक्ति भी कई बार उलझ जाता है। इसलिए व्यक्ति वही है जो उलझे ना और सुलझता रहे। डॉक्टर विधान भट्ट साहब गुड नाइट, नमस्कार, कांगल से जुड़े हैं। चलिए, कांगल से कोई तो जुड़ा। डॉक्टर विधान भट्ट साहब की जय हो, और थैंक्स सो मच। देवकी वर्मा जी को नमस्कार, राम राम। पूनम शर्मा दी ग्रेट, पूनम जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। पूनम जी जय श्री राम। और शिशुपाल वर्मा जी को नमस्कार, और रामपुर से सचिन कायत साहब, जय हिंद, वंदे मातरम। मनोज सुंडा जी, हम भी आएंगे आपके इलेक्शन, थैंक्स सो मच, गुड, आपका स्वागत। आपकी आहुति डल गई तो समझो हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका सुंडा साहब, थैंक्स सो मच। और आप तो वैसे भी शिमला ग्रामीण के बाशिंदे हैं। सोनू कालिया साहब जय श्री राम। राकेश वर्मा जी गुड इवनिंग, थैंक्स सो मच डियर राकेश जी। और शुभम चंबियाल साहब को नमस्कार। योगराज जी जय श्री राम। दोस्तों, आज हमने सिर्फ दोस्तों से मुलाकात की, बात की है, इतना। वर्मा जी थैंक्स सो मच। आज के विषय हमारे कुछ ऐसे थे। ललित शर्मा थत्थल से, वंडरफुल, ग्रेट। ललित जी हाउ आर यू, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दोस्तों, बिहार चुनाव में
मैथिली ठाकुर ने चुनाव जीता है, गायक कलाकार हैं, एमएलए बनी है और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है यंगेस्ट एमएलए बनने का। 25 बरस और 3 महीने की उनकी उम्र है। और मजे की बात, पूरे भारत में मैथिली ठाकुर पहली ऐसी एमएलए बनी है जिनका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है और ये रिकॉर्ड मैथिली ठाकुर के नाम सदा रहेगा। born after 2000, first MLA having been born after 2000। और धर्मवीर जी दोस्त अपना तो लाल सलाम, बिल्कुल लाल सलाम तो चलेगा और लाल सलाम बढ़ेगा भी, बढ़ना भी चाहिए। लाल सलाम ही आम आदमी की खैरियत पूछता है, रक्षा करता है। और आपको लाल सलाम। भूपरा वर्मा जी, मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने को लेकर सरकार के फैसले से अभी भी 15 पार्षदों ने मेयर से दूरियां बना रखी है। ओके, और रिज प्राइज कार्यक्रम में इन पार्षदों ने दूरी बनाई शामिल नहीं हुई। बिल्कुल गलत करेंगे अगर उनकी नजर में, तो उनको लोकतंत्र में विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, अपनी नाराजगी व्यक्त करना करने का पूरा अधिकार है। उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो इसका विरोध होना ही चाहिए। गलत काम का विरोध लोकतंत्र के अंदर होना ही चाहिए। ललित शर्मा जी, ही इज गुड, थैंक्स सो मच। शशि पंडित जी जुड़े हैं। शशि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जय श्री राम, बहुत बहुत साधुवाद आपको। सनी ठाकुर दी ग्रेट, जय श्री राम जी। नेक्स्ट पहले आप हों जी सर, धन्यवाद। आपका बोल भाई लगना चाहिए, हम तो प्रयास कर करके लेकिन प्रयास जारी रहेंगे। थैंक्स सो मच डियर सनी ठाकुर फॉर एक्सटेंडिंग योर बेस्ट विशेस। नरेश जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आजकल देश के अंदर डॉक्टर्स की धरपकड़ चल रही है। ये वही डॉक्टर हैं जो इस्लाम के नाम पे, मुस्लिम होने के नाते देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी जो लाल किले के पास विस्फोटक हुआ था, ये सारे डॉक्टर्स इतने मास्टरमाइंड हैं क्योंकि नॉलेजेबल हैं, इनको अता पता सब कुछ है, केमिकल्स का भी, कैसे आपको अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट करना है वगैरह वगैरह। और देश के हालात इन्होंने इतने खराब कर दिए हैं कि अब तो राम मंदिर की भी इतनी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम टेम्पल भी इनके निशाने पे आ गया है। दोस्तों, समझदार रहिएगा, संभल के रहिएगा। जहां भी इस किस्म की अवांछनीय तत्व आपको दिखते हैं, मिलते हैं, जिन पर डाउट होता है, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कीजिएगा। हिमाचल की रक्षा सुरक्षा करना हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है। कहीं भी हमको आस पड़ोस में, घरों में, कॉलोनीज में, मंदिरों में, कहीं भी आपको अवांछनीय तत्व जिनके ऊपर शक शुबा हो मिले, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट कीजिएगा। पुलिस खुद छानबीन करेगी, चुप मत रहिएगा। अगर हम चुप रहेंगे तो हम देश का नुकसान कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं देविका शर्मा जी को नमस्कार। देविका जी, बहुत सुंदर नाम है, गुड टू सी यू। आपका स्वागत और आपको नमस्कार भी। आपने 5 हाथ का नमस्कार किया, हमारा आपको भी नमस्कार 5 बार। महेश शर्मा जी नमस्कार। बलबीर सिंह जी को गुड इवनिंग। पविता शर्मा राम राम, पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। आचार्य सुरेश शर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, हमने मैथिली ठाकुर की बात की, डॉक्टर्स की बात की, और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की बात करेंगे, जिन्होंने एक पुस्तक अनावरण के अवसर पर यह बात कही कि भारत को आगे बढ़ना है, अपना संस्कार को जीवित रखना है, चरित्र को बनाना है, ताकि आज का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे सके। और जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया को, वो संघ की तरफ से जाएगा। और मेरा ये मानना दोस्तों कि भारत का दीर्घकालीन समय में कोई अगर भारत की रक्षा संपूर्ण रूप से कर पाएगा तो केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ही भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारतीयों की रक्षा कर पाएगा, जो सच में मातृभूमि से प्यार करते हैं। और डॉक्टर मोहन भागवत जी इस चीज को अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं।
आदरणीय एनएस वर्मा जी, आज सिटी चैनल पे आपका साक्षात्कार देखा। हम तो आपके बारे में बहुत कुछ जानते थे, जो नहीं जानते थे उन्होंने भी जाना। धन्यवाद। आपसे कुछ छिपा नहीं है और हमारा जीवन खुली किताब है और हम इस किताब को हमेशा खुला ही रखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं आप। धन्यवाद। ये ईश्वरीय, अगर ऐसा आपको लगता है तो ये ईश्वर की अनुकंपा है और आप लोगों का प्यार है। संदीप कश्यप जी को नमस्कार। बिल्कुल मनोज ठाकुर, प्रयास जारी रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 227 आपका है, ये 100% पक्का है। मनोज जी, इट विल बी अ जॉइंट वेंचर, जॉइंट कोलैबोरेशन अमंग्स्ट ऑल ऑफ अस, विल फाइट इट। नरेंद्र केवला साहब, वाह, स्वागत बहुत बहुत केवला जी का। आगे के लिए चुनाव में उतरे सर, आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। केवला जी बिल्कुल, लेकिन ये चुनाव का मैदान बड़ा विचित्र मैदान होता है। ये कोई क्रिकेट का मैच या हॉकी का खेल नहीं है, फुटबॉल का नहीं है। इस मैदान में तो यही नहीं पता कि कितने खिलाड़ी खेलते हैं, नंबर 1। और इस मैदान में यह भी नहीं पता होता कि कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन कहां से किक मारेगा और कौन कौन कहां पर गोल कर देगा, नंबर 2। और नंबर 3, इस मैदान में आमतौर पे जो एम्पायर्स या जो रेफरी होते हैं वही रूल्स रेगुलेशन तय करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और जब खेल चलता है तो दर्शक अपने आप तालियां तुलियां बजाते रहते हैं, पीटते रहते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि कहाँ ताली बजानी कहाँ नहीं। वो इतने मस्त होते हैं, इतने झूमे होते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो बाजा बूजा बजाते हैं और जब बाजा बजता है तो सब लोग नाटी डालते हैं और जब नाटी डल गई एक बार तो फिर ये नहीं पता चलता नाटी जा कहाँ रही है। तो चुनाव बड़ा विचित्र है, जो जीतता है वो तो बड़ा भाग्यशाली होता है, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे। Lalit ji, sir, I want you should also discuss about the economic crisis of Himachal Pradesh. Dear Lalit, someday we'll speak on it and we'll devote our time to the economic crisis of Himachal Pradesh. बहुत ज़्यादा हो रही है, 1 लाख करोड़ के आसपास तो हमारा कर्जा हो गया है एंड हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स लोन आफ्टर लोन के ऊपर हम चल रहे हैं, जबकि हिमाचल तो धरती पे स्वर्ग है पूरे भारत में। और हिमाचल को एक समृद्ध स्विट्जरलैंड की तरह होना चाहिए। हिमाचल की अपनी इकोनॉमी सॉलिड हो, लोग यहाँ पे उद्यमी हो, रिच हो और ये मिनी स्विट्जरलैंड हिमाचल को अगर कहा था तो इस वजह से कहा था कि हिमाचल पूरा यूरोप की तरह लगता है। अगर आप कभी यूरोप जाएंगे, यूरोप की कंट्रीज को देखेंगे, मुझे इटली, स्पेन, फिनलैंड जाने का मौका मिला तो और ट्रेवल करने का मौका मिला बाई एयर बाई ट्रेन, तो यूरोप और हिमाचल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हिमाचल भी यूरोप की तरह समृद्ध हो सकता है अगर हम 3, 4, 5 सेक्टर्स में इनोवेशन के दम पे चले। लेकिन यहाँ सरकारों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, उनको अपना घर, अपना जीवन, अपना परिवार या अपना व्यापार, उसी से फुर्सत नहीं है। तो जनता के लिए तो सोचना बहुत दूर की बात है, देर की बात है। और आरवी लिखती हैं कि लुटिया डुबो दोगे तुम लोग हमारे देश की, आने वाले टाइम में आपको जैसे पढ़ा लिखा आदमी भटक गए, दुख होता है। चलिए, पर हम अपने आप को भटकने नहीं देंगे, ना भटकेंगे ना भटकने देंगे। और कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ सबको मिलता है। तो ये एक शेर, बहुत सुंदर शेर है, दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने जब बात छेड़ी थी, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। भास्कर शर्मा जी को नमस्कार। हाउ आर यू डियर मनु, हाउ आर यू। प्रभु, चिट्ठे का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिट्ठा ये जरूरी है। बिल्कुल कहा, अजीबोगरीब स्टेटमेंट है, हमें तो समझ आई नहीं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। और चिट्टे का इलाज करना पड़ेगा, हम सब मिलकर करेंगे मनु जी, करना पड़ेगा, अन्यथा जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है।
और युवा पीढ़ी गलत हाथों में बहुत जल्दी जाती है। कुछ तो महंगाई की मार, कुछ बेरोजगारी की मार, कुछ गरीबी की मार, कुछ अक्रमण्यता की मार। इसीलिए फल फूल रहा है नशे का व्यापार। महेश शर्मा लिखते हैं कि कुछ राजनेताओं ने एक ऐसे वर्ग को सॉफ्ट टारगेट बनाने का कार्य शुरू किया है जिसने हमेशा सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। बिल्कुल, विल फाइट इट आउट। मानिक ठाकुर किन्नौर से, वेरी गुड इवनिंग मानिक, हाउ आर यू? ठीक है आप? भास्कर शर्मा जी जय हो। रंजना शर्मा जी ठाया से पहुंच चुकी है कार्यक्रम में, नमस्कार प्रणाम। ठाया की सुंदर वादियों से ठाया के प्रतिनिधि रंजना शर्मा जी की जय हो। जय श्री राम। और दिनेश सुमन जी, सर आजकल सोशल मीडिया में ब्राह्मणों के विरुद्ध जो मुहिम जारी है वो चिंता का विषय है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैंने पढ़ा था आपका वक्तव्य, पढ़ा, कुछ चंद लोग सनातन और हिंदू के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। जबकि ब्राह्मण हमेशा सभ्यता की बात करता है। सुमन जी, मैं किसी का सुन रहा था, ब्राह्मण का जीवन बड़ा संतुलित और अनुशासित होता है। वो कोई व्यापार नहीं कर सकता, वो खेती बाड़ी नहीं कर सकता। पहले ये इस किस्म के नियम थे। ब्राह्मण का काम सिर्फ ग्रंथों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान अर्जित करना, और अर्जित करने के बाद समूचे समाज में उसका प्रचार प्रसार करना, ये ब्राह्मण का काम था। और भिक्षा लेके मांग कर खाना, ताकि उसका अपना जीवन सुसंस्कृत रहे, सच्चरित्र रहे, संतुलित रहे, और वो ज्ञान ध्यान की बातें करता रहे। क्योंकि पूरी दुनिया ज्ञान पर आधारित है। नॉलेज, एजुकेशन, इनोवेशन। वो चाहे इलॉन मस्क की बात है, मार्क जुकरबर्ग की बात है, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात है, ज्ञान। तो ब्राह्मण का जो कार्य है वो ज्ञान देना है। इसलिए ब्राह्मण को अन्य कार्यों से दूर रखा गया था। वो मकान नहीं बनाएगा, कुल्हाड़ी नहीं बनाएगा, खेत नहीं जोतेगा, वगैरह वगैरह। उसका काम धन अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना था। धन और अनाज और खाने पीने का उसका जो बंदोबस्त था वो समाज करता था। लेकिन अब इस किस्म की विषैली सोच अगर दिमाग में आ गई है तो ये कुत्सित दिमाग की उपज है। जैसा मैंने पहले कहा, इसके ऊपर मैं अपनी टीका टिप्पणी दे चुका हूं। अगर आप मेरा पूरा ये वीडियो सुनेंगे, हमारा ये मानना है कि हालांकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन एक भी उंगली ना हो तो काम नहीं चलेगा। इसलिए बेशक 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन महत्व 5 उंगलियों का बराबर है। ये बात हमको दिमाग में लेके चलनी चाहिए। इसलिए हमको इस किस्म की बातें जो ये करते हैं, ये बहुत गलत बात है, और हमको पीड़ा हुई है, दुख हुआ है। और वो भी तब जब समाज का एक जागरूक वर्ग इस किस्म की बात करे तो दुख ज्यादा होता है। और चंद्रेश शर्मा जी को जय श्री राम। और अर्की से हमारे मित्र सुभाष चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह हैं। और संजीव शर्मा जी, सर पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड गिर गया है। बिल्कुल, ये भी एक बात है। स्टैंडर्ड इस वजह से गिर गया कि लोग हर किसी को इलेक्ट कर लेते हैं। जिसने डूडू की बजाई लोग उसी को इलेक्ट कर लेते हैं। कहीं वंशवाद है, कहीं परिवारवाद है, कहीं नौसिखियावाद है। किसी को उठा के ले आते हैं कि चलो यार उसको प्रधान बनाओ, जिसने जो बनना ही नहीं चाहता है। और एमएलए भी जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया उसको एमएलए बनाओ। कोई बोलते हैं जो पार्टी बोलेगी। भाई अगर पार्टी बोलेगी तो आप क्या बोलते हैं? जब तक हम नेताओं का चुनाव किसी भी स्तर पे, वार्ड स्तर से लेकर बीडीसी, पंचायत, जिला, एमएलएज, एमपीज नहीं करेंगे तो पॉलिटिक्स का स्तर गिरेगा। अगर आपका स्कूल के हेडमास्टर ठीक हैं तो सारे टीचर ठीक रहते हैं, और अगर हेडमास्टर ठीक नहीं है तो टीचर फिर अपनी अपनी नाटी में नाचते हैं। मोहन नागटा साहब हमारे मित्र जुड़े हैं, गुड इवनिंग। जगन शर्मा जी को नमस्कार। अजय हेमडा साहब जय श्री राम। नरेश शर्मा जी आपको बहुत बधाई हो, धन्यवाद, थैंक्स सो मच। महेश शर्मा जी थे, डॉक्टर साहब 19 तारीख को कन्नौल में सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में 19 को जरूर। लोह पुरुष सरदार पटेल जी, जिन्होंने पूरे भारत की 562 रियासतों को एकीकरण किया और भारत
की नींव रखी। जरूर आएंगे 19 तारीख को खटनौल। संजीव शर्मा जी, अगली लिए आप सभी नेताओं को अनएम्प्लॉयमेंट से पढ़नी होगी। प्रमोद भाई, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तो होना चाहिए। राजेश ठाकुर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आ चुके हैं राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम। चंद्र शर्मा जी को नमस्कार। विशाल नेगी, वसु हाउ आर यू। चुना ठाकुर जी कोटगढ़ से, अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। डियर वसु, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत। और टाइम हमारा हो चुका है दोस्तों कार्यक्रम का, बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं। और आप सब लोगों ने अपना, त्रिलोक बलूनी साहब गुड इवनिंग। त्रिलोक बलूनी जी रामपुर से जिला परिषद के डायनामिक लीडर है और विश्वविद्यालय में भी ये मेरा ख्याल अध्यक्ष पद पे रह चुके हैं त्रिलोक बलूनी जी। और आम आदमी की समस्याओं को मैंने देखा ये हमेशा उठाते हैं। त्रिलोक बलूनी जी, आपने एज ए ZB मेंबर अच्छी भूमिका निभाई है, हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी, और मुद्दों की आधारित राजनीति की। गॉड ब्लेस यू। आप नौजवान हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और गुड विशेज ऑलवेज विद यू। रमेश शर्मा जी हमारे प्रधान डमहर पंचायत सुन्नी शिमला ग्रामीण, रमेश जी हमारे मित्र हैं, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। पार्वती ठाकुर जी को जय श्री राम। हर्षित राजपूत ग्रेट, हिंदू बनो और हिंदू बनो पर बीजेपी के नहीं। बिल्कुल, हिंदू तो एक बड़ा सार्वभौमिक जो भारत की भूमि में है वो हिंदू है, और कांग्रेस से निकले करप्टेड नेता बीजेपी ज्वाइन करके महान कैसे हो गए, ये एक बड़ा लंबा विषय है। हर्षित, किसी और दिन इस पे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस में भी भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं है, और एक से एक भ्रष्ट जो नेता है वो कांग्रेस में हैं, और हर पार्टी में रहते हैं। सभी नेता एक जैसे नहीं होते हैं, कोई ईमानदार है, कोई शरीफ है, कोई गुंडा है, कोई भ्रष्ट है, कोई परिवारवाद की उपज है, कोई धनाढ़ सेठ है, वगैरह वगैरह। विजय जी हैं हमारे मित्र, मेरे रिपोर्टर से जुगेंद्र केंद्र साहब, जय श्री राम भाईजान, ओ हाउ आर यू। शिली कानली के हमारे हम सफर हमराही, थैंक यू सो मच, ग्रेट, गुड टू सी यू, थैंक्स फॉर योर कंग्रेचुलेशंस। चमन शर्मा जी, जय श्री राम, राधे राधे। रामपुर से केवलाम बुशेरी साहब, अहंकार वंश बड़ बोले बोल दिए गए, शायद क्योंकि अपने स्वभाव से ही बोलने की आदी हैं। बिल्कुल, पर जुबान पर लगाम होनी चाहिए बुशेरी साहब। नेता वही है जिसकी जुबान पर लगाम हो। बोलने के लिए तो दुनिया बोलती रहती है, नेता बनने का पहला गुण ये है जुबान पर लगाम, और जुबान ऐसी हो जो मायने रखती हो। त्रिलोक बलूनी साहब लिखते हैं, यू आर इंस्पिरेशन फॉर कमिंग जनरेशन, थैंक्स सो मच, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। त्रिलोक जी, थैंक्स सो मच। सत्य प्रकाश मेहता जी को जय श्री राम, नमस्कार। और धर्मवीर नेकटा साहब हमारे मित्र, राम राम जी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, घड़ी की सुइयां बता रही है कि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर। आज केवल इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हर्षित, मेरे हिसाब से ये देश का कोई फ्यूचर नहीं है, ये देश खत्म हो जाएगा। इस टाइम सुपर पावर चाइना है, वर्ल्ड पावर ओनली चाइना, राइट। अगर भारत ऐसे ही चलता रहा तो भयंकर संकट हमारे देश पे आ सकता है। और अगर हमने नौजवानों को उनका समुचित स्थान नहीं दिया शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में, तो हमारा देश, हमारे देश को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे भी लगता है। और इस बात में दो राय नहीं कि चाइना ही सुपर पावर बनेगा, इवन अमेरिका को बीट कर देगा आने वाले समय में। लेकिन अमेरिका के पास, पूरी दुनिया का दिमाग अमेरिका के पास है, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा कंट्रोल अमेरिका का है, और जिसके पास साइंस टेक्नोलॉजी का कंट्रोल होगा वही सुपर पावर बनेगा। मीनू मेहता जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी, भगवान आपको आगे तरक्की दे, धन्यवाद मीनू जी, थैंक्स सो मच। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अपना कार्यक्रम है, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।